हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। तो हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर्स। आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी and A intersection B is equal to A intersection C, show that B is equal to C। अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है कि B सेट C सेट के बराबर है, A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है और A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है B सेट C सेट के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो फर्स्ट हमें गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, हमने लिख लिया। नाउ इंटरसेक्टिंग बोथ साइड विद C सेट से हमने इंटरसेक्शन कर लिया, तो दोनों साइड कर लिया। तो अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे A यूनियन C है, यानी कि A सेट C सेट दोनों का यूनियन, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें मैं इंटरसेक्शन करने वाला हूँ C सेट, तो दिस इज माय C सेट। इंटरसेक्शन करूंगा तो ये एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, और तो कोई से एलिमेंट्स होंगे नहीं, तो यानी कि मैं A यूनियन C को C के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे C सेट वापस मिलेगा। क्या मिलेगा? C सेट वापस मिलेगा। A यूनियन C इंटरसेक्शन C इज नथिंग बट C। तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन को C लिख दिया, राइट साइड हमारा C हो गया। तो दिस इज माई राइट साइड। नाउ लेफ्ट साइड देखते हैं, A यूनियन B ब्रैकेट के अंदर है, इंटरसेक्शन C है। तो अब ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें A को C के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं और B को C के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं और बीच में आ जाएगा यूनियन। तो यही चीज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। तो A इंटरसेक्शन C यहाँ आ गया, B इंटरसेक्शन C यहाँ आ गया, बीच में यूनियन आ गया, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो A इंटरसेक्शन C की जगह क्या मैं A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ? क्योंकि गिवन है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो मैं A इंटरसेक्शन C की जगह मैंने लिख दिया A इंटरसेक्शन B, ठीक है, दैट इज इक्वल टू C, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने दो स्टेप किए, ज्यादा कुछ स्टेप नहीं किए। फर्स्ट स्टेप दोनों साइड C से इंटरसेक्शन किया है, राइट साइड C हो गया, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी और जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने लिखा A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, सेम चीज हमने यहाँ इंटरसेक्शन C के साथ किया था, यहाँ हम B के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमें B और C बराबर बताना है। तो यहाँ पे B से इंटरसेक्शन किया तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B, यही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि A यूनियन B सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन B किया तो B सेट वापस मिल जाएगा। तो राइट लेफ्ट साइड मेरा B आ गया, लेफ्ट साइड मेरा B आ गया, ठीक है। और राइट साइड मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दी, A इंटरसेक्शन B C इंटरसेक्शन B यहाँ लगा दिया। तो A इंटरसेक्शन B को मैं ऐसे कैसे रख लिया और इसको मैं चेंज करके लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। C इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट B इंटरसेक्शन C लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी कि B और C बराबर होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से B इज इक्वल टू C, हैंस प्रूव। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो गया। शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। चार कंडीशन गिवन है। A इज अ सबसेट ऑफ B, मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है और ये B सेट है, सॉरी ये A सेट है और ये B सेट है, क्योंकि A B का सबसेट है। तो सबसेट है इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे,
ठीक है, ए में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जो बी में नहीं हो। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इज एम्प्टी, तो यही कंडीशन है, ए माइनस बी, ए में सारे एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए में है 1 2 और बी में है 1 2 3 4 5। अब ए माइनस बी करिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी करिए, क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि ए में ये माइनस करने के बाद कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, एम्प्टी बचेगा, तो दिस इज ऑल्सो सेम। ठीक है, चारों के चारों सेम है। अभी हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, फिर हम प्रूव करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, यही चीज है, ए बी दोनों का यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा, वापस बड़ा सेट मिलेगा। भाई बाहर वाला बी सेट है और अंदर वाला ए सेट है, तो छोटा सेट ए है, बड़ा सेट बी है, तो बड़ा सेट ही मिलेगा। जब ध्यान रखिए, जब भी दो सेट को मैं यूनियन करूंगा, अगर दोनों में से एक छोटा सेट है, सबसेट है, और एक बड़ा सेट है, तो हमेशा बड़ा सेट वैसे वैसे मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट, मुझे यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि यूनियन कर रहा हूँ, बड़ा सेट ऐसे कैसे मिल जाएगा यूनियन में। और इंटरसेक्शन में ये चीज आपको हेल्प करेगी समझने में। इंटरसेक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने लिया यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, ये है, तो इंटरसेक्शन करूंगा तो छोटा सेट आएगा। यूनियन करता हूं तो बड़ा सेट मिलता है, और इंटरसेक्शन करता हूं तो छोटा सेट मिलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया यूनियन, तो बी सेट मिलेगा। इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, ए, तो ए मिलेगा मुझे, तो ये आ गया ए। तो इसका मतलब चारों को चार चीज एक ही चीज को डिनोट कर रही है। तो फर्स्ट इन दोनों को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज एम्प्टी, ये प्रूव करना है हमें। तो ए माइनस पाई एम्प्टी बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट ए में है और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी को नहीं बिलोंग करता। ठीक है, ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी को नहीं बिलोंग करता, सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट केस, इसीलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, नो सच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन के इक्विवेलेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, A is a subset of B implies that A अगर B का सबसेट है तो ये इम्प्लाई नेचुरली करेगा कि A यूनियन B होगा B, क्योंकि बड़ा सेट ये है, ये बड़ा सेट है तो बड़ा सेट ही आएगा यूनियन में, ये इम्प्लाई करेगा ही करेगा। Therefore सेकेंड कंडीशन इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कहता है, ये फोर्थ कंडीशन है, सॉरी, A यूनियन B इज इक्वल टू B। ठीक है, A यूनियन B इज इक्वल टू B, ये बता रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A यूनियन B B के बराबर है, हमें पता है, इसका मतलब B बड़ा सेट है, तो इसका मतलब A सबसेट हुआ B का, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन बता रहा है। अब ये इंप्लाई करता है कि A इंटरसेक्शन B A होगा, क्योंकि छोटा सेट ही आता है इंटरसेक्शन में, इंप्लाई कर रहा है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन फोर्थ को इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड के बराबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर है, और थर्ड इंप्लाई कर रहा है फोर्थ को, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल और इक्विवेलेंट, यहाँ पे एरो लगाया है, मतलब इक्विवेलेंट, इधर से इधर भी बराबर है, इधर से इधर भी बराबर है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट, हेंस प्रूव्ड। Question number 5, miscellaneous exercise. Assume that P of A is equal to P of B, show that A is equal to B. P of A यानी कि पावर सेट A सेट का इज इक्वल टू पावर सेट B सेट का, दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब A और B सेट बराबर होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, हमने माना X बिलोंग्स टू A, X एक एलिमेंट है जो A में है,
देन देयर एग्जिस्ट सबसेट एक्स, अगर एक एलिमेंट है तो उसका सबसेट बन सकता है, तो एग्जिस्ट कर रहा है एक सबसेट कैपिटल एक्स ऑफ सेट ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब ये एलिमेंट इस सबसेट में है और एक सेट ए है जिसमें भी ये एलिमेंट एक्स है, और भी एलिमेंट है और एक्स भी है, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड दिस x ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस x एंड x इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये चीजें हमने बताई है अभी तक, ठीक है। अब देखिए x इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि जो कैपिटल X है वो सबसेट है a का। अगर ये सबसेट है तो ये एलिमेंट हो गया P ऑफ A का, क्योंकि P ऑफ A इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ A। यहाँ पे A के सबसेट्स है सारे के सारे, यानी कि कैपिटल X है, तो कैपिटल X एक एलिमेंट हो गया इसका, बिलोंग्स टू लिखा है हमने, ठीक है। तो कैपिटल X बिलोंग्स टू P ऑफ A। अगर P ऑफ A P ऑफ B के बराबर है तो क्या मैं P ऑफ A की जगह P ऑफ B लिख सकता हूँ? यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमने रिप्लेस कर दिया P ऑफ B से, क्योंकि P ऑफ A P ऑफ B के बराबर है। तो इसका मतलब ये सबसेट एक एलिमेंट है P ऑफ B का। अगर ये एलिमेंट है तो वो B का सबसेट हो गया। अगर वो B का सबसेट है तो छोटा x उस x का एलिमेंट है, तो B में भी पाया जाएगा वो। इसका मतलब ये x एलिमेंट B में भी पाया जाएगा। x एलिमेंट A में लेके चले थे हम, अब हमने बता दिया कि x एलिमेंट B में भी है। इसका मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे B में पाए जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? A के सारे एलिमेंट B में पाए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं बच गया B में, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। Therefore A is a subset of B, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि B is a subset of A। अगर ये दोनों है तो प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, एक Y एलिमेंट B सेट में ले लिया, ठीक है। अगर B सेट में एक Y एलिमेंट है तो उसका एक सबसेट बन सकता है कैपिटल Y, ठीक है, और उसका छोटा y बड़े Y सबसेट के अंदर पाया जाएगा, एलिमेंट है उसका, बिलोंग करेगा। तो y इज अ सबसेट ऑफ B, y बिलोंग्स टू P ऑफ B, क्योंकि y B का सबसेट है तो उसके पावर सेट के अंदर पाया जाएगा और वो एलिमेंट के तौर पे पाया जाएगा P ऑफ B। और P ऑफ B P ऑफ A की जगह तो हमने P ऑफ A लिख सकते हैं। तो इसका मतलब P ऑफ B का एलिमेंट हो गया y, तो y इज अ सबसेट ऑफ A का सबसेट हो गया। अगर y A का सबसेट है तो छोटा y A का एलिमेंट हो गया, बिलोंग्स कर रहा है। Therefore y of B y belongs to B, y belongs to A for all y belonging to B. Therefore B is a subset of A, B सबसेट हो गया A का। अगर B A का सबसेट है और A भी B का सबसेट है, इसका मतलब एक दूसरे के दोनों सबसेट होते हैं तो दोनों इक्वल सेट होते हैं, तभी पॉसिबल है। न्यू वीडियो होता, न्यू टॉपिक, until then bye bye।